योगा के बारे में जागरूक करने के लिए 2022 से पैदल यात्रा कर रहा हूँ और लगभग 20,000 किलोमीटर पैदल यात्रा कर चुका हूँ। सारे चीज़ के लिए योगा 100% जरूरी है। मैं हर रोज प्रॉब्लम फेस करने के लिए बहुत मैं आगे रहता हूँ। नक्सलाइट्स ने आपके ऊपर अटैक कर दिया। जो डेडिकेशन कितना इम्पोर्टेंट होती है काम करने के लिए। योग एक कला है, अभ्यास है, लेकिन क्या लगता है कि अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं योग विलुप्त होता जा रहा है। उसी के मद्देनजर हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो योग को एक अलग पैगाम पर, एक अलग मुकाम पर ले जाने के लिए पिछले 4 साल से संघर्ष कर रही हैं। पैदल संघर्ष, वो भी 20,000 किलोमीटर चल चुके हैं पैदल यात्रा पे। शुरुआत की थी साउथ से और अब नॉर्थ को कवर करते हुए सब जगह पर वो धीरे धीरे जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कृष्णा व्यास जी। कृष्णा व्यास जी, सबसे पहले तो आपका अपडेट इंडिया में बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते मैम। सब आपकी जो जर्नी है लाखों लोगों को प्रेरणा भी देने वाली है। सबसे पहले इसी जर्नी की बात करते हैं, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई? मैम, मेरा नाम कृष्णा नायक है। मैसूरू कर्नाटक का रहने वाला हूँ। मैं कर्नाटक से पूरा भारत, नेपाल, भूटान 3 राष्ट्रों में योगा के बारे में जागरूक करने के लिए 2022 से पैदल यात्रा कर रहा हूँ। ये जर्नी 16 अक्टूबर 2022 शुरू हो के अभी तक भारत में ये 25वां स्टेट है राजस्थान, और नेपाल, भूटान कंप्लीट कर चुका हूँ और लगभग 20,000 किलोमीटर पैदल यात्रा कर चुका हूँ मैम। और ये पैदल यात्रा का प्रमुख लक्ष्य यही है कि हमारा स्पेशली स्कूल कॉलेज स्टूडेंट लोगों को और यूथ लोगों को योगा के बारे में जागरूक करना। मतलब योगा क्या है, योगा का लक्ष्य क्या है, स्टूडेंट लाइफ में योगा कितना इंपॉर्टेंट है, आज योगा पूरा दुनिया योगा के पीछे क्यों भाग रहे हैं, इसके सारे चीज़ के बारे में जागरूक करने के लिए मैं पैदल यात्रा में प्रयास कर रहा हूँ। योगा भारत से ही निकला है और भारत की सबसे बड़ी पृष्ठभूमि भी माना जाता है एक तरीके से योगा को। लेकिन क्या लगता है अब योगा धीरे धीरे लोगों के दिमाग से निकलता जा रहा है? क्या लग रहा है कि अब लोग शॉर्टकट्स अपनाना चाहते हैं? जिम एक बड़ी फैक्टर जो है इसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है। क्या लगता है लोग जिम में जा रहे हैं और धीरे धीरे योगा जो है, योगा का अभ्यास है, उसको धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं? हाँ मैम, तो आजकल तो पूरा देखने से आपको ऐसे लगते हैं, लेकिन योगा इज़ नॉट ओनली फॉर फिजिकल फिटनेस, इट्स एंड ऑल्सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू एनहांस योर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। सो दिस द मेन पॉइंट। वो योगा सिर्फ एक छोटा चीज़ है। मतलब सब लोग समझते हैं कि योगा करने से हम लोग बीमारी पूरे क्योर कर सकते हैं, हम लोग अच्छे से फिट सकते हैं। वो सिर्फ वही चीज़ के लिए नहीं, योगा सारे चीज़ के लिए योगा ज़रूरी है। फिजिकल वो तो आजकल तो जिम भी ठीक है मैम, स्वस्थ रहने के लिए जिम भी ठीक है, लेकिन योगा अलग ही लेवल में है। और आगे पूरा अपने जीवन में जो काम कर रहे हैं, जो ऊपर तक लेके जाने के लिए योगा 100% जरूरी है। हाँ, क्योंकि अब स्ट्रेस भरी लाइफ सब लोगों की होती है। कहीं ना कहीं लोगों को चाहिए कि एक मेडिटेशन भी हम कर सकें, और जो हमारा दिन है पूरा का पूरा, कहीं ना कहीं शाम को आए या दिन की शुरुआत करें तो एक थमे, थोड़ा सा रुके, ठहराव आए कहीं ना कहीं ज़िंदगी के अंदर। हाँ मैम, आजकल तो देख लो कि पूरा दुनिया में सब लोग इतना स्ट्रेस बढ़ रहे हैं, सब लोग का एंग्जाइटी, स्ट्रेस, और स्पेशली जो इतना जो यंगस्टर्स में, हाँ, और उनका जो माइंडसेट देखिए, सो उनकी सेडेंटरी लाइफ में उनको पूरा छोटे एज में उनको जीवन को ख़त्म कर रहे हैं। ये क्यों है, इतना स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है? मतलब उनके जीवन की क्लैरिटी नहीं है। लेकिन योगा जो चीज़ है, सो अपने जीवन के लिए 100% क्लैरिटी देगा, अपने जीवन में जो भी काम करने के लिए जो 100% मदद करेगा। इसलिए पूरा आजकल देखें पूरा लगभग 8 बिलियन पीपल, 8 लोग में कम से कम 80% सब लोग योग के मार्ग से आ रहे हैं। ये तो बड़ी बात है। सो मैं ये भी बताना चाहता हूँ, योगा सिर्फ जस्ट फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं, सारे चीज़ के लिए योगा 100% जरूरी है। लेकिन करने का तरीका, सीखने के तरीका, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कृष्णा, जिस तरीके से आपने अपनी जर्नी की 2022 से शुरुआत करी, अभी 2026 चल रहा है, पिछले 4 साल से आप अपने पूरे परिवार से अलग हैं, और कभी बारिश का मौसम है, कभी गर्मी का मौसम है, सर्दी है, कभी पतझड़ है, इतने सभी मौसमों के बीच में आप संघर्ष करते हुए अपनी जो जर्नी है उसको लगातार आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी कभी ना कभी तो ऐसा भी समय आया होगा जब आप इस जर्नी को फॉलो कर रहे होगे कि अभी छोड़ देता हूँ, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। कभी ऐसा लगा हो, कभी कोई नेगेटिव फैक्टर आपके मन में आया हो? मैम, जब ये जर्नी शुरू करने के जो पहले टाइम ऐसा आ रहा था, चलो ये क्या है, क्यों पैदल ही करना है, ये चीज़, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। लेकिन धीरे धीरे से आदत पड़ने के बाद में मुझे ऐसे अभी मैं यही लेसन सीख लिया, मैं हर रोज़ प्रॉब्लम फेस करने के लिए बहुत मैं आगे रहता हूँ। एक कदम आगे रखने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। ये भी पता चले दुनिया में जो लोग हमेशा प्रॉब्लम फेस करते हैं वो लोग 100% सक्सेस बन जाते हैं। सो इसलिए मैं जो ये भी सीख लिया। और
अपना जो इतना पैदल यात्रा करने के लिए अपना मन में कितना क्लैरिटी है और ये क्या काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ बहुत मैटर करते हैं मैम। सो मुझे योगा पुनर्जन्म मिला था योगी की वजह से, मैं इसलिए मैं दिल से काम कर रहा हूँ, सब लोग को योगा खिला रहा हूँ। तो ये सबसे पहले जो हमको बहुत सुकून मिल रहा है, तो इसलिए मैं अच्छा से काम कर रहा हूँ। पर मम्मी पापा की तो याद आती होगी, क्योंकि मम्मी पापा आपके मैसूर में ही रह रहे हैं और आप यहाँ पर लगातार अपनी जर्नी को फॉलो कर रहे हैं। कभी कभी घर वालों को भी लगता होगा कि हमारा बेटा हमसे दूर है, और जर्नी खासकर आपकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन एक माँ बाप के नज़रिए से अगर देखें तो उनको लगता होगा कि बेटा हमारे पास होता, हमारे साथ होता, तो एक अलग फीलिंग होती है, एक अलग उत्साह उनके अंदर भी होता। हाँ मैम, वो लोग भी अभी भी डर रहे हैं, वो जो कब आएगा। लेकिन मेरा जो पापा है एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं। सो वो बात सुन के मैं हर रोज़ इंस्पायर होती हूँ। मैं वो जो बोलते हैं पिक्चर अभी बाकी है, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, ऐसा वो लोग बहुत मोटिवेट करते हैं। फ्रेंड्स लोग, फैमिली लोग, टीचर्स लोग, हमको जो भेजा है जवाहर श्रीनाथ सर, जो क्रिकेटर जवाहर श्रीनाथ सर, सब लोग मोटिवेट करते हैं। जस्ट और 4-5 महीने की जर्नी बाकी है मैम, जब जल्दी ख़त्म करके मैं भी घर लोग को मिलने के लिए मैं भी बहुत मतलब एक्साइटेड हूँ। और आपके खुद के लोग भी कहीं ना कहीं एक्साइटेड होंगे कि इतना बड़ा एक जर्नी आपने किया है, इतना बड़ा फैसला आपने किया, और वो कहीं ना कहीं जब एंड तक पहुंचता है तो एक अलग खुशी होती है, एक अलग उत्साह आपके अंदर कहीं ना कहीं होता है। कृष्णा, एक और चीज़ मुझे याद आ रही है, आपके साथ एक सिचुएशन हुई थी कृष्णा कि नक्सलाइट्स ने आपके ऊपर अटैक कर दिया था, और हम नक्सलवादियों की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा खौफ होता है। वो पूरी क्या सिचुएशन थी, किस तरीके से आप निकले, कैसे उन लोगों ने आपको पकड़ा, क्या हुआ था उस दौरान? Actually, when I started this campaign, I did not single word of Hindi. Okay. Then just मैं जो इतना वो जब मतलब इतना फील हो रहा था मन में, अंदर जो फील हो रहा था, मैं उत्तर भारत जाने के बाद मैं क्या करूँ। सो इसलिए मैं जानबूझ के मेरा जर्नी कर्नाटक से शुरू हुआ कि केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 4 स्टेट अच्छा से पार किया सब जगह प्रोग्राम करके। सो जब जस्ट मैं छत्तीसगढ़ एंट्री लेने के बाद में जो ये रेड अलर्ट एरिया है, जो बीजापुर, बस्तर, नारायणपुर, ये जगह पे वो जो इंद्रावती नेशनल पार्क है, वो पार्क में मैं वॉकिंग करके जा रहा था। शाम को लगभग 5:30 बजे टाइम थे। तो कुछ 15-20 लोग मुझे सामने आ गए। मुझे वो जो उनके पास तो दे वर होल्डिंग हाईली सोफिस्टिकेटेड गन्स। मुझे इतना डर लग रहा था, ये क्या होगा आज के पूरा। मैं तुरंत रोने लगा मैं, अरे क्या सर हमको छोड़ दीजिए प्लीज, लेट मी को। नहीं, वो सर ने बोला चलो, हमारा जो कमांडर है वो अंदर है, तुमको मिलने के लिए बुला रहे हैं। वो जंगल के बीच में लेके, आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा एक मूवी सीन चल रहा है मेरे साथ, क्योंकि एक डर है, एक खौफ है आज भी उन लोगों को। टोटली स्केर्ड अबाउट इट। हाँ, वो बाद में मैं अंदर चल लेके गए। वो जाने के बाद में वो कमांडर मेरे सामने, आप जो आप बता रहे थे, मेरे उसने सामने आ गया। वो बताया, मेरा आंख देख के बताना, जस्ट मेरा आंख की देख के बताना, नहीं तो आज इधर तुमको मार डालेंगे तुमको। मुझे उस टाइम जस्ट आई वाज नॉट कंफर्टेबल विद हिंदी एंड दे वर नॉट कंफर्टेबल विद इंग्लिश। मतलब मैं कुछ बता रहा हूँ, उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो बता रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उस एक बंदा को बुलाया, चलो तुम गूगल में सर्च करो इनके बारे में, जो बोलते हैं इनकी सर्च करो, ये डिटेल्स निकलने से इनको जाने देंगे, नहीं तो इधर इनको मार डालेंगे। सो सारे डिटेल्स उनको निकले। सो वो उनको भी बहुत अच्छा लगा, चलो बंदा अच्छा काम करने के निकला है, इनको रखने से हमको फ़ायदा क्या है। वो तो कुछ खाना खिला दिया थोड़ा, और बाद में मुझे 3-4 घंटा उनके पास रहा था। तो आप एक तरीके से बता रहे हैं कि नक्सलवादी जो है उनके अंदर भी कहीं ना कहीं दिल है, और आपके अंदर एक तरीके से उन्होंने खूबी ढूंढ ली। हाँ, वो भी मुझे ऐसा लग रहा था। बाकी सब लोग मुझे पूछ रहे थे, उनको जो छोड़ने के बाद में सब लोग पूछ रहे थे, अच्छा कोई मिले? हाँ सर मिले थे, जंगल के बीच में लेके थे। चलो कुछ नहीं होगा, ये लास्ट है, तो भारत में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। सर मैम वहाँ से जर्नी करते हुए जो नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में एक बार ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। मैं तिरंगा लगा के वॉकिंग कर रहा था, कुछ लोग आ गया जो रिमूव योर इंडियन फ्लैग, अदरवाइज विल किल यू, दिस नॉट योर इंडिया, ऐसे कुछ बता रहे थे। सर नहीं, क्यों ऐसा बता रहे? वो तो मैं अकेली था, मैं वो उन लोगों के साथ मैं क्या करूँ। तो मैं झंडा फोल्ड करके मैं बैग में रख के वॉकिंग किया। और एक बार डिवाइड सिचुएशन भी फेस करना पड़ा। अरुणाचल प्रदेश में मैं एक फ्लड की वजह से नदी को गिर गया था, मैं ये पूरा डिसलोकेट हो गया, और एक बार जान बच गया मैम। बाद में इंडियन आर्मी को पता चला, वहाँ से इलाज किया। और वहाँ के बाद में मैम सभी स्टेट में सभी लोग को, बड़े बड़े लोग को मिलने के लिए मौका मिलता है। सीएम सर, गवर्नर सर, मंत्री लोग के लिए और प्रोफेसर लोग को मिल के उनके साथ सलाह लेता हूँ, मैं देश के लिए मैं क्या कर सकता हूँ एज ए योगा टीचर, व्हाट कैन आई डू फॉर दिस कंट्री। वो भी सलाह देते हैं, वो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ। मेरे सबसे ये अच्छा लगता है कि स्टूडेंट लोगों को एटलीस्ट मेरी तरफ से काम कर रहा हूँ, वो ये बहुत अच्छा लगता है। एंड वन मोर थिंग,
ये जर्नी की वजह से हमें बहुत सारे चीज़ सीखने के लिए मिला। हर स्टेट का संस्कृति, भाषा, लोग, आपके जैसे लोग मिलते हैं, बात करते हैं, दिल की बात शेयर कर लेते हैं। सीखने के लिए मैं ये आपके डायरेक्टली दिल की बात शेयर कर रहा हूँ। ये दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी भी आपको नहीं सिखा देगा। इतना इन्फॉर्मेशन मिला, काउंटलेस मेमोरीज है। अभी ये पूरे से शेयर करने के लिए आपको कम से कम 1 हफ्ता टाइम लगे, इतना मेमोरीज है। मैं भी बुक्स लिख रहा हूँ और इसके बारे में हम लोग डॉक्यूमेंट्री भी करने के लिए ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं। बहुत टोटल अच्छा लगा मैम। और ये मतलब मेरा यही पता चला जीवन में, जब मेरा अलोनिटी लोनिटी को जो बोलते हैं, इसके पता चला अलोनिटी मतलब कितना इम्पोर्टेंट है जीवन में कुछ ना कुछ करने के लिए। जो डेडिकेशन कितना इम्पोर्टेंट होती है काम करने के लिए, ये सारे चीज़ हमको बहुत अच्छा से पता चला। क्योंकि आइसोलेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाती भी है, समझाती भी है और आपको बताती भी है कि एक वक्त भी आता है, कहते हैं कि आपकी पूरी जर्नी में कि आइसोलेशन आपको काफ़ी कुछ सिखाती है जर्नी में। और आपने खुद ने बताया कि आपकी इतनी इंस्पायरिंग जर्नी रही है, आप लोगों को भी सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, मेमोरीज आपने इतनी सारी क्रिएट की है कहीं ना कहीं। और योगा एक तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब योगा दिवस होता है तो लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो जाती है और सब लोग एक साथ आते हैं और सब योगाभ्यास करते हैं। लेकिन अब मैं कृष्णा आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने माध्यम से कि योगा कितना ज़्यादा ज़रूरी है, किस तरीके से करना चाहिए और कैसे आप उन लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं? जी मैम, हमारे जीवन में 24 घंटे टाइम है मैम, जस्ट हमारे वेलनेस के लिए। आप जो भी काम कीजिए, कुछ भी काम कीजिए, योगा एक अच्छा से बताते हैं, योगा कर्मशु कौशलम। आप जो भी काम कीजिए, कुछ भी काम कीजिए, अपना काम के साथ कितना क्लैरिटी है, वही ये महान योगा। आप जो रिपोर्टर के रूप में काम कर रहे हैं, आपके काम के बारे में कितना क्लैरिटी है, वही महान योगा। योगा मतलब जस्ट बॉडी ऐसे ट्विस्ट करना, वो योग नहीं है। सो मैं ये बताते हैं, जस्ट अपना जो 24 घंटे में आधा घंटा समय निकालिए, जस्ट सूर्य नमस्कार कीजिए। 10 मिनट के सूर्य नमस्कार कीजिए, विल बी फिट एंड फाइन अंटिल यूर लास्ट ब्रेथ। दिस द ब्यूटी ऑफ सूर्य नमस्कार। बाकी जो भी कुछ करने के लिए ज़रूरत नहीं है। अगर हो भी समय है और आधा घंटा प्राणायाम मेडिटेशन कीजिए। बाकी टाइम में अब 23 आवर्स अपना मर्जी काम कीजिए, कौन पूछेगा। लेकिन अपना जो अंदर जो सिस्टम है, अगर ये सिस्टम के बारे में आपको पता नहीं चलेगा ना, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो योगा आपको इतना अच्छा से बता देगा इंटरनल सिस्टम्स, अपना दिमाग कैसे काम कर रहे हैं, सो अपने बॉडी माइंड को पूरा अच्छा से काम करने के लिए कैसे यूटिलाइज करना है। हमारा शरीर में इतना इंटेलिजेंस है, बॉडी में इतना ताकत है, इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करने के लिए योगा 100% जरूरी है। लोग आप जब बोले थे योगा, आज यंगस्टर्स लोग बहुत जिम के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उनको मसल्स बिल्ड करने के लिए। ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन योगा 100% ए साइंस है and you can say this is a technology. If you don't know how to tackle this technology, then you cannot establish anything in this life. So that's why yoga is 100%, it's a it's a profound science. हाँ, you can't, ये योगा के घुसने के बाद में आप पीछे नहीं आ सकते हैं, इतना ब्यूटीफुल रास्ता है। हाँ, वही भी है मैम। कृष्णा, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि आगे अब क्या कुछ सोचा है, क्या कुछ प्लान किया है? क्योंकि अब आपने खुद ने बताया कि 3 से 4 महीने की अब आपकी कुछ जर्नी बची है, उसके बाद आप पूरा अपना टारगेट कंप्लीट कर लेंगे। उसके आगे का क्या कुछ प्लान है? क्या ऐसा ही कुछ धुरंधर आप नया स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं या फिर किस तरीके से और यूथ को मोटिवेट करें? जी मैम, मैं तो पूरा आपके साथ दिल की बात शेयर कर रहा हूँ मैम। ये जब जर्नी खत्म होगा, जस्ट मेरा जो योगा फील्ड में जो अगर लड़की मिलने से उनके साथ ये पूरा दुनिया घूम के योगा खिलाना है मैम। अच्छा। हाँ, ये आपके बेटर हाफ के साथ तो आपको बेटर हाफ मिल चुकी है? अभी तक नहीं मैम। तो आप उम्मीद करके बैठे हुए इस पूरी जर्नी में आपको एक बेटर हाफ मिलेगी, देन आप कुछ आगे योगा जो है आप प्रोसीड करेंगे। हाँ, पूरा दुनिया को खिलाएंगे योगा के ब्यूटी के बारे में। इतना अच्छा शौक है मैम। मतलब योगा इज ट्रैवल इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एजुकेशन। आप बहुत सारे बुक स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ट्रैवल में जो मिलते हैं वो इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं मिलेगा, किसी के पास भी नहीं मिलेगा इतना ट्रैवल। सो आप ये चीज़ है 100% आप यूनिवर्सिटी के साथ बात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सो मैं भी ये जब जर्नी ख़त्म होगा, जो मिले उनके साथ ही फिर दुनिया घूमना है, योगा को अच्छा से बताना है।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा मैन, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ एंड फॉर योर जर्नी एंड वी रियली होप कि आपको आपकी बेटर हाफ इस पूरी जर्नी में मिले। एंड दिस वाज द होल स्टोरी। कृष्णा ने बताया कि किस तरीके से इन्होंने योग को लेकर लोगों में एक जागरूकता फैलाई है, किस तरीके से अवेयरनेस वो लोगों में दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही जो 4 साल की इनकी 2022 से लेकर 2026 तक की जर्नी रही है वो कितनी दिलचस्प रही है, वो सब तमाम चीज़ें हमने आपको बताई है। और ऐसे ही लेटेस्ट पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए शुक्रिया। मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया।